वैसे पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े मसाइल है ना, उनमें एक बड़ा मसला पाकिस्तान के ये मौलवी भी है। ये सरकारी मौलवी जिन्होंने हमेशा वो चूरन बेचा जो उन्हें फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा। अब मुफ्ती मुनीब का जरा स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं इनका पोस्टमार्टम करता हूं, और ये बड़ा जरूरी है। इनको अगर शीशा ना दिखाया तो ये पूरे पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ देंगे मौलवी मिलके। ये देखें क्या कह रहे हैं, सियासत इसका नाम है। ये मौलवी सिखाएगा हमें कि सियासत क्या होती है। सियासत इसका नाम है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप अमेरिका के मौजूदा मुंतखब मेयर ममदानी की शदीद मुखालफत कर रहे थे। वैसे अमेरिका नहीं, वो न्यूयॉर्क का है। इन्हें कम्युनिस्ट करार दे रहे थे और ममदानी ट्रंप को फाशिस्ट करार दे रहे थे। लेकिन अब उनकी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में मुस्बित जज्बात का इजहार किया, तलखियों को भुला दिया और न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़म का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जोश दिलाना चाहा, मगर उन्होंने जज्बात पर काबू रखा। और इसके बरक्स हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है और एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये कहना क्या चाह रहा है मौलवी, मैं आपको बताता हूं कि अगर ममदानी का मैंडेट चोरी कर लेता डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की शक्ल देखते? मुफ्ती साहब, दो नंबरी ना करें, फ्रॉड ना करें। आपने मर जाना है और मर के जाके अल्लाह को आपने जवाब देना है। आपको डर नहीं लगता? आप कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बात करने की बजाय आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप इस्लाम का चूरन बेचते हैं। कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह की आयतें सस्ते दामों बेच दी, और आप उन लोगों में से एक अपने आप को साबित करने पर तुले हैं। मुफ्ती साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप यह क्या बात कर रहे हैं? क्या आपने कभी बात की कि जाली फॉर्म 47 क्यों जारी किया गया? क्या आपने कभी बात की कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पूरा इलेक्शन कैसे चोरी कर लिया? क्या आपने कभी यह बात की कि 17 सीटों वाले को वजीर आजम कैसे बनाया? क्या आपने कभी यह बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो 180 से ज्यादा सीटें जीत रही थी, वो कैसे उसको आपने ले जाके अपोजिशन में बैठा दिया और उसकी आधी से ज्यादा सीटें छीन ली? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि इद्दत वाला घटिया केस क्यों बनाया गया? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि मखसूस नशिस्तें जो है वो माले गनीमत की तरह क्यों बांट ली गई? मुफ्ती साहब, आप तो उन बेचारे मौलवियों के लिए भी नहीं बोले जो तहरीके लब्बैक के थे, जिनकी लाशें गिरी मुरीदके में, और आप उनके सर के ऊपर पहले बदमाशी करते थे और उसके बाद आपने उनके खून का भी सौदा कर दिया। और अब आप कौम को सिखाएंगे कि क्या होती है जमहूरियत और क्या होती है सियासत, ये आप बताएंगे। मुफ्ती साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीता था। वहां पे वो फॉर्म 47 जारी नहीं किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को तस्लीम किया, तभी उनका निजाम आगे चला है। इसीलिए वो सुपर पावर है दुनिया की। पाकिस्तान में सबसे पहले आप एस्टेब्लिशमेंट को ये कहिए, आप सबसे पहले फील्ड मार्शल को कहिए कि वो अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। आप उन्हें यह कहें कि जनाब अवाम ने जिसको वोट डाला आप उसको हुकूमत दें। सियासतदानों का मैंडेट छीन कर फिर आप कहते हैं जनाब सियासतदान आपस में बैठते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते? सियासतदान तो सारे आपस में मिलकर बैठे हुए हैं। यानी जितने लोगों को मैंडेट चोरी करके दिया, पीपल्स पार्टी, PMLN, सारी जिंदगी लड़ते रहे, अब सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो ये कौम को ना बेवकूफ बनाना बंद करें। कौम बेवकूफ नहीं है। आप लोगों की चालाकियां और होशियारियां कौम बड़ी अच्छी तरह आप जानती है। तो ये मुफ्ती मुनीब साहब को बताना बहुत जरूरी था कि सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, सियासतदान हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं अगर कोई तीसरा फरीक उनका मैंडेट चोरी ना करे और मुदाखलत ना करे। तो बदतरीन सियासी मुखालफिन आज भी इकट्ठे, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान से PTI के लोग बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। PTI के लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले तमाम जितने भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको बुलाकर जरगा किया, बल्कि PMLN का वहां पे सेक्रेटरी जनरल रखा। अब आप ताने दे रहे हैं बैठ के, ताने आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको चाबी भरी जाती है मौलवी साहब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और आप वो चाबी आपको भरी जाती है तो आप चाबी की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। जनाब बताएं ना मैंडेट किसने चोरी किया? अमेरिका में मैंडेट चोरी नहीं हुआ, इसलिए तलखियां इतनी नहीं बढ़ी। यहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी कर लिया, इसलिए तलखियां बढ़ गई हैं। लिहाजा जो चीज आपको ना पता हो ना, या तो उसमें मुंह बंद रखा करें या तो उसके अंदर पंगे ना लिया करें। आपका ये काम ही नहीं है बात करने का, और जहां आपको बात करनी होती है वहां पे आप वैसे ही बात नहीं करते। नाज़रीन किराम, आपने देख लिया ये टकला, ये भगौड़ा, झूठ का सौदागर एक आलिम रब्बानी के बारे में किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है। वो आलिम रब्बानी जिनकी मुल्क व मिल्लत और दीन के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं और वो हमेशा हक के साथ खड़े रहे हैं। उलमाए हक के काफिला के सालार समझे जाते हैं, जिन्होंने हक बोलने की पदाश में, हक के साथ खड़ा होने की पदाश में बहुत सारा नुकसान भी उठाया है, हुकूमतों से टक्कर लिया है, शख्सियात से टकराए हैं, बहुत सारे तबकात को नाराज भी किया है। लेकिन इस शख्स को जर्रा बराबर यह ख्याल नहीं आया
کہ شاید وہ اس کے باپ کی عمر سے بھی زیادہ ہیں اور ہزاروں علماء کے استاد ہیں اور ایک قادآور دینی، علمی، فکری، روحانی شخصیت ہے۔ ہم مانتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ دوسرے کی رائے سے متفق ہوں، لیکن اختلاف رائے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، صحافتی اور اخلاقی اقدار ہوتی ہیں۔ یہ گیلا تیتر کہہ رہا تھا کہ یہ مولوی ہمیں سکھائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم جیسے لوگ سکھائیں گے سیاست کیا ہوتی ہے، جن کو صحافتی اقدار کا بھی پتہ نہیں ہے، اخلاقی اقدار کا بھی پتہ نہیں ہے، جن کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ منتخب ہوتا ہے یا منتخب ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے یا مثبت ہوتا ہے۔ تمہاری پرابلم یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے، تمہاری حمایت میں بولے، جو تمہیں حق پر سمجھے، وہ تو پوتر ہو جاتا ہے، اور جو تمہارے حق میں نہ بولے، اختلاف رائے رکھے یا خاموش رہے، وہ تمہارے نزدیک اچھوت ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا لیکن پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اتار چڑھاؤ معلوم ہو جائے۔ وہ قطع جس سے اس کو پرابلم ہوئی ہے اور یہ اس طرح اچھل کود کر رہا ہے، تو 22 نومبر 2025 کو یہ قطع سیاست اس کا نام ہے، اس عنوان سے آپ نے لکھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ امریکہ کے موجودہ منتخب میئر ممدانی کی شدید مخالفت کر رہے تھے، انہیں کمیونسٹ قرار دے رہے تھے اور ممدانی ٹرمپ کو فاشسٹ قرار دے رہے تھے، لیکن ان کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں مثبت جذبات کا اظہار کیا، تلخیوں کو بھلا دیا اور نیو یارک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ میڈیا کے نمائندوں نے ان کو جوش دلانا چاہا مگر انہوں نے جذبات پر قابو رکھا۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مفتی منیب الرحمان، 22 نومبر 2025۔ ناظرین، آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو تحریر ہے، کیا اس تحریر میں کسی جماعت، کسی لیڈر، کسی شخصیت کی طرف کوئی اشارہ ہے؟ کسی کا نام لیا آپ نے؟ انتہائی مثبت بات کی ہے اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنی سیاسی تاریخ کے بارے میں۔ اور یہ گیلا تیتر اس وقت تک شاید مارکیٹ میں ہی نہیں آیا تھا جب 70s 80s 90s کی دہائی میں اس طرح کی سیاست ہمارے ہاں چلتی تھی، اور اب بھی جو ہے دیہاتوں میں اور شخصیات کی سطح پر، پارٹیوں کی سطح پر ہمارے ہاں یہ رویے پائے جاتے ہیں کہ ہم سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں بدل لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے، اسپیشلی نیچے کے کارکن جو ہیں۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان نے اپنے منصب کے مطابق ایک چیز ان کے سامنے آئی، اس سے ایک مثبت جو پیغام تھا وہ لیا اور وہ قوم تک پہنچایا ہے کہ آپ سیاسی مخالفت کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ کیا کریں، اور ان لوگوں سے یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کی دم پر پاؤں کیسے آیا ہے اور یہ کیوں چیخیں مار رہا ہے۔